सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल न्यूटन फ्रेंड्स। आई होप आप सब सेफ होंगे और आप सबके एमएसटी सीटी 2022 के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आप एक डेडिकेटेड वे में पढ़ रहे होंगे, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। देखो यार, इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं अबाउट लास्ट 50 डेज एमएसटी सीटी 2022 स्ट्रेटेजी। लास्ट जो 50 दिन बच गए आपके, उसमें आप क्या स्ट्रेटेजी लगाने वाले हो, ठीक है? क्या आपका प्लान होने वाला है, ठीक है? क्या आप कौन से स्टेप्स आप लेने वाले हो, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है? 50 दिन का एकदम अच्छे से डिवीजन करेंगे हम, ठीक है? कौन से टाइम पे कितनी चीजें करनी है, ठीक है? कितनी मतलब किस चीज के लिए कितना टाइम देना है, इसके ऊपर फोकस करेंगे। ओके, तो पहले 10 दिन, ठीक है? जो पहले 10 दिन है आपके 50 दिन में से, जो पहले 10 दिन है, मैं एकदम सेफ साइड के लिए 50 दिन मान रहा हूँ, ठीक है? एग्जाम प्रीपोन्ड भी हो गई तो भी मैं 50 दिन मान रहा हूँ, और जिस डेट पे बताइए गवर्नमेंट ने उस डेट पे भी होगी तो भी मैं 50 दिन मान रहा हूँ। तो अगर 50 दिन है आपके पास, जो पहले 10 दिन है, जो पहले 10 दिन है, वीडियो बहुत शॉर्ट रखूंगा, जो पहले 10 दिन है उसमें आपको आपका सिलेबस रिवाइज करना है, ठीक है? सिलेबस अभी कैसे रिवाइज करोगे, उसके लिए 2-3 टेक्निक्स होती है। पहली चीज, अगर आपने पहले से अच्छे से पढ़ा है और आपके पास जो फॉर्मूला शीट्स वगैरह बनी पड़ी होंगी, उनको रिवाइज कर लो। 10 दिन दे दो इन सब चीजों के लिए, ठीक है? रिवीजन मतलब एक प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, हर एक चीज की डीप अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी है पहले 10 दिनों में। दूसरी रिवीजन की पैटर्न, अगर आपने पहले कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है, बोर्ड्स के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लिया, चीट वगैरह करके बोर्ड्स दे दिया, ठीक है? मैं बहुत मतलब हॉनेस्टली चीजें बताऊंगा, ठीक है? जो चीजें मैंने देखी है, सिनेरियो देख रहा हूं मैं, उसके अकॉर्डिंग चीजें बता रहा हूं। अगर आपने चीट वगैरह करके पेपर दे दिया, बोर्ड्स का प्रिपरेशन नहीं की, तो आप एक काम करो, एक क्रैश कोर्स लगा लो, ठीक है? जो 10-12 दिन में आपका प्रिपरेशन खत्म करा सकता है। बाहर कहीं पे भी लगा सकते हो, ठीक है? आपको 20,000, 25,000, 30,000 देने होंगे तो आप कहीं से भी लगा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा क्रैश कोर्स डाल दिया है, जो कि 25 आवर्स में, 25 घंटे में पूरा, 25 से 30 घंटे में पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूरा का पूरा कवर है, ठीक है? बहुत लोगों को शॉकिंग लगता होगा कि पूरे जो जिसने 2 साल नहीं पढ़ा वो 25 दिन में कैसे? भाई ये क्रैश कोर्स है, ठीक है? दिस इज अ क्रैश कोर्स, जहां पे आपको जितना काम का है उतना ही बताया जाता है, बाकी फालतू चीजें नहीं बताई जाती, ठीक है? ये दूसरे कैटेगरी के बच्चे होते हैं। तीसरे कैटेगरी के बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पढ़ तो लिया है चीजें, लेकिन नोट्स नहीं बनाए। तो आप भाई साहब एक काम करो, अभी नोट्स बना लो पहले, ठीक है? 2-3 दिन नोट्स बनाओ पहले। एक सब्जेक्ट लो, उसके 2-3 दिन बनाओ, दूसरा सब्जेक्ट लो, उसके 2-3 दिन बनाओ, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट लो, उसके 2-3 दिन बनाओ। ऐसे 10 दिन में आपकी नोट्स बन जाएंगे। लेकिन अभी जब आपके नोट्स बनेंगे तब आप खुद रिवाइज करते रहोगे चीजों को, खुद चीजों को रिवाइज करोगे, तब आपके नोट्स बनेंगे, ठीक है? रिवीजन खुद आपको करनी, पढ़ना है, ठीक है? पढ़ के रिवाइज करनी चीजें और फिर नोट्स बनानी है। ये चीज आपको अभी करनी है। पहला 10 दिन का तीनों सेक्टर मैंने बता दिया, तीनों टाइप्स ऑफ 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए मैंने सब चीजें बता दी। अभी हम बात करेंगे उसके बाद के 20 दिन, ठीक है? 20 से 25 दिन, उसके बाद के मैं 25 दिन पकड़ रहा हूं, उनमें आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगानी है। उसके अलावा कुछ करना है क्या? बिल्कुल नहीं, सिर्फ मॉक टेस्ट। अगर इस 25 दिन में आपने कोई और स्टफ किया, जैसे कि आप रिवाइज करने लगे, आप फॉर्मूला रीड करने लगे, आप ये करने लगे, वो करने लगे, किसी ने और स्ट्रेटेजी बनाई वो फॉलो करने लगे, देखो यार, मैं जितना मुझे एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो बच्चा मॉक टेस्ट नहीं लगाता उसका नहीं हो पाता, ठीक है? नहीं हो पाता। 100 in 1 होता है, उसका हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ बच्चों का नहीं हो पाता। क्योंकि जब आप पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, आप टारगेट के क्वेश्चन लगाओगे, आप किसी और बुक से क्वेश्चन लगाओगे, वहां पे आप क्वेश्चन लगाओगे। जब आपका एग्जाम आएगा ना, वहां पे क्वेश्चन पूरे ट्विस्टेड होते हैं। डरा नहीं रहो, चीजों को डरा नहीं रहो, करो, करने के लिए आसान होते हैं, लेकिन एज इट इज बुक से नहीं उठाए जाते। तो आपको एक फील आनी चाहिए अंदर से कि हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकती है। इसीलिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होती है। जो आप एग्जाम देने जा रहे हो सेंटर पे, उससे पहले ही आप 20 बार भी एग्जाम दे चुके होंगे और आपको कुछ अलग नहीं महसूस होगा जब एग्जाम देने जाओगे तब। तो इसीलिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे, भैया आप मॉक टेस्ट कर रहे हो, मॉक टेस्ट कहां से लगाए? हम कहीं से भी लगा लो, आपके सीनियर के होंगे वहां से लगा लो, आपके कोई कोचिंग में दे रहा होगा वहां से लगा लो, आपके कोई भैया दे रहे होंगे उनसे लगा लो, कोई यूट्यूबर दे रहा होगा उनसे लगा लो। लेकिन एक चीज, जहां से भी लगाओगे उसको पूछ लेना, भाई साहब आप इसका जो मॉक टेस्ट दे रहे हो हमें, उसका सोल्यूशन भी तो प्रोवाइड करो। अगर सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करे तो वो क्या कर रहा है? वो मॉक टेस्ट बिना यूज किए, वैसे तो मैं भी 50 क्वेश्चन नेट से उठा के दे दूंगा आपको, वो चीज नहीं है। आपको सोल्यूशन मिलना चाहिए हर एक क्वेश्चन का। मॉक टेस्ट देने के तुरंत बाद आपको उसका रिजल्ट पता लगना चाहिए। अभी ये सब चीजें कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, न्यूटन एडुकेटर्स की मॉक टेस्ट। यार पिछले साल सेम मॉक टेस्ट यूज करके बच्चे सीओईपी, विजेटीआई, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप वहां से लगा सकते हो। उसके फीचर्स क्या है? पहली चीज, तुरंत आपको आपका रिजल्ट पता लगता है। एग्जाम देने के 2 मिनट बाद आपको आपका रिजल्ट पता लगता है। हाँ भाई, आपके 200 में से इतने इतने मार्क्स है, ठीक है? परसेंटेज नहीं बताते लेकिन मार्क्स बता देते, 200 में से इतने इतने मार्क्स है। उसके बाद 24 आवर के अंदर अंदर आपको सोल्यूशन शीट प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है? वो चीज भी फास्ट होने वाली है इस साल, वो चीज भी फास्ट होने वाली है। वो जो सोल्यूशन शीट है एग्जाम के तुरंत बाद आपको प्रोवाइड होगी।
तो आपको अगर ये बेनिफिट लग रहा है तो आप ये लो, अगर आपको कोई और बेनिफिट लग रहा है तो वो करना, ठीक है। ये होगी दूसरी स्ट्रैटेजी। दूसरे 25 दिन हमने इसमें गुजार दिए, पहले 10 दिन हमने रिवीजन में गुजार दी, हो गए आपके 35 डेज। लास्ट के बचे आपके 15 दिन। लास्ट के 15 दिन में आपको पीवाईक्यूज, फॉर्मूला शीट्स, डेफिनेशंस, आपके प्रॉपर्टीज, आपके रूल्स, इन सब चीजों पे रिवाइज करना है। प्लस पीवाईक्यूज को आपको लग रहा होगा कि बहुत कम टाइम लगेगा, पीवाईक्यूज को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। पीवाईक्यू भी आपको एक पेपर की तरह लेना है। 25 मॉक टेस्ट हो गए, उसके बाद लास्ट 10 ईयर की पीवाईक्यूज लगा लो। एक दिन में 2-2 पीवाईक्यूज लगाओ, 2-2 साल की पीवाईक्यूज लगाओ, ठीक है। आपके 7-8 दिन भी ये स्टफ खत्म होगा और लास्ट के जो 7-8 दिन बचेंगे उसमें सिर्फ आपको आपके फॉर्मूला शीट्स, आपके रूल्स, आपके प्रॉपर्टीज, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह ये सब चीजें रिवाइज करनी, क्योंकि केमिस्ट्री या फिजिक्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ओके, मैंने मेरे टाइम पे क्रैक कर चुका हुआ यार, मैंने 20 मॉक टेस्ट लगाए थे मेरे टाइम पे, ठीक है। बहुत मतलब मेरे को भगवान मिल गए थे जिन्होंने मेरे मतलब आँख खोल दी थी कि हाँ बेटा ये लगा लो, ठीक है, 20 मॉक टेस्ट तेरा हो जाएगा। तो सच में हो गया, ठीक है। मेरा स्कोर भी आप सबको पता है, ठीक है, बहुत सारी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, बार बार बताने वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, ठीक है। मैम जो आपको पढ़ाती है उन्होंने भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो की। लास्ट ईयर जो भी सीओईपी, वीजेटी, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी कॉलेजेस में पढ़ रहे उन सब ने यही स्ट्रैटेजी फॉलो किया। प्लीज आप स्ट्रैटेजी चेंज मत करना, ठीक है। आप मेरे से कुछ मत लो, कुछ भी मत लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन भी मत करो, लेकिन स्ट्रैटेजी मत बदलना। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे जरूर नंबर आएंगे। तो जनाब यही सारी चीजें थी आज के वीडियो में। अगर वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा हो लाइक करो यार, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करो, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहां पे मैं अभी तक तो कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल डाला नहीं मैंने अभी तक, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी से मैं डालना शुरू करूंगा, तो प्लीज ज्वाइन हो जाना, ठीक है। ओके, तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।